तो तुम यहाँ से उठो और तुम जाओ। तो इस बात पे इसने कहा देखा मेरी इंसल्ट हो रही है, और ये उठ के चला। और मैं एक शोबिस का एक बहुत बड़ा पुराना टावरिंग फिगर हूँ। मैं तो इस मुल्क को आगे और लेके जाना चाहता हूँ। बहुत बड़ा गाना था मेहंदी की ये रात जो है, हाँ, तो वो आज जो तक लोग सुनते हैं। जी, तो वो मेरे गाने की वजह से तो वो हिट हुआ था। जवाद अहमद अगर सिंगर ना होते तो वो धोबी होते। वो मेरे पीछे बोला ना, उससे कहलवाया गया। आपने इरशाद भट्टी को भी 2 टके का सहाफ़ी कहा। मैं इमरान को कुछ कह रहा हूँ, ये दरमियान में आ गया। देखें जी कैसे लोग, इमरान खान पहले मुझे कह रहा है जवाद भाई, और जब मैंने ये कहा तो अब वो इमरान को डिफेंड करने आ गया। भाई आप साफ़ी हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि मैं इमरान को कुछ कह रहा हूँ तो आप कहेंगे नहीं ऐसे नहीं है ऐसे है। अब चूंकि जो मैं कह रहा था उनका तो इसके पास जवाब होता कोई नहीं है। आपका पॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ ना, आपको पता है मेरा पॉडकास्ट करना बड़ा मुश्किल है। मुझे पता होता है ये बड़े बदतमीज़ लोग हैं, जैसे इरशाद भट्टी हर एक से बदतमीज़ी करता है, लाइव करो, ये लाइव नहीं कर रहा था तो उसको स्पेशली बुलाया गया उस शो पे और मेरे साथ बिठाया गया। तो मैंने उसको कहा भाई यहाँ से उठो, तुम्हें किसने या हिम्मत तुम्हारी हुई तो मेरे साथ आके बैठ गए हो, फिर आप किसी बदतमीजी भी कर रहे हो। तो आजकल आप कॉन्सर्ट्स नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना घर कैसे चलाते हैं? इस मुल्क में अभी तक ये नहीं फैसला हो सका कि मौसीकी हलाल है कि हराम है। नहीं हूँ मैं। जुनैद जमशेद के भी साथ आपकी काफ़ी दोस्ती रही है, तो उनके ऊपर पता नहीं एक फतवा लगा था कि उन्होंने दाढ़ी कटवा के गाने गाने शुरू कर दिया और आपसे ये बात शेयर की, तो इसमें कितनी हकीकत है? शेयर नहीं की। वहाँ पे जब पहला शो हुआ तो उन्होंने मेरा गाना आखिर में रखा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा भंगड़ा गाना था। अच्छा। और आखिर में जो आर्टिस्ट आता है ना आमतौर पर, उस ज़माने में तो ख़ास तौर पे था, अब तो खैर मुझे नहीं पता, लोग अपनी एंट्री करके निकल जाते हैं कि यार मैंने कहीं और भी जाना है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। और उसमें ये 4 हीरोइंस थी और 4 हीरोज़ थे। उसमें से एक हीरोइन ये थी, फिज़ा थी। पहली तो मदीना की रियासत का जो शोशा है ना, जो इमरान खान ने छोड़ा हुआ है, जाली मदीना की रियासत बना रहा है, ये एक ऐसी आग है जिसके अंदर आहिस्ते आहिस्ते सब जलेंगे। अब इमरान के जलसों में औरत डांस करती है, मदीना की रियासत है उसके अंदर औरत जलसों में डांस कर सकती है। मैं इसको कह रहा था कि जो मदीना की रियासत का जो शोशा है ना, जो इमरान खान ने छोड़ा हुआ है, जाली मदीना की रियासत बना रहा है, ये एक ऐसी आग है जिसके अंदर आहिस्ते आहिस्ते सब जलेंगे। क्योंकि मदीना की रियासत कोई नहीं बना सकता, वो सिर्फ वो लोग बना सकते थे जो मदीना में रहते थे। तो इसका मतलब है कि अब हर कोई ओन करेगा कि नहीं मैं बताऊंगा कि मदीना की रियासत कैसी होगी। तो लड़ाई है ना, मजहब के ऊपर लड़ाई होगी, मजहब के ऊपर लड़ाई होगी। तो मैंने उसको ये समझा रहा था कि तुम्हारा तो डांस ही खत्म हो जाएगा जब इस तरह के काम होंगे, तो तुम्हारा डांस खत्म हो जाएगा। इसने आगे से क्या कहा कि हम तो लातों के भूत हैं और अच्छी बात है हमें लाते पड़े और लाते मारें तो ताकि हम जो है वो फिर ठीक हो जाएं। आप देखें इससे बड़ी जहालत और मुनाफिकत क्या हो सकती है। और मैं एक शोबिस का एक बहुत बड़ा पुराना टावरिंग फिगर हूँ। मैं तो इस मुल्क को आगे और लेके जाना चाहता हूँ। ये मुझे जो काम कर रही है उसमें, वो ये कह रही है कि मैं तो लातों की भूत हूँ, अगर मैं उस वक्त तक डांस नहीं छोड़ूंगी जब तक मदीना की रियासत नहीं बनेगी। तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या कह रही हो। तो इस बात पे मैं तो चला गया उसके बाद, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा शो खत्म हो गया, झूठ बोला मेरे साथ। जवाद अहमद अगर सिंगर ना होते तो वो धोबी होते। वो मेरे पीछे बोला ना, उससे कहलवाया गया। मैं तो जा चुका था। हाँ मैं जा चुका था। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इस बात पे अब खुश होगी, उसको बुरा ही लगा होगा बाद में। लेकिन जब आप बैठे होते ना, या आपको मैं बताता हूँ, आपको भी कभी लोग बुलाएंगे, आप माशाल्लाह बहुत बड़ा फिगर बन जाओगी। हमेशा एक बात याद रखा करो, जब भी आप किसी प्रोग्राम में बैठे हुए हो ना, तो अगर आप एक्साइटेड हो गए हो ना कि लाइटें लगी हुई हैं, मेरे साथ स्टार्स बैठे हैं, मैं तो आप एक्साइटेड हो के जो मर्जी बोलना शुरू कर दो, तो बाद में आपको अफसोस होगा। आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि उसको अच्छा भी लगा होगा बाद में ये। हाँ, आपने इरशाद भट्टी को भी 2 टके का सहाफ़ी कहा, ऐसा क्यों? इसीलिए तो कहा क्योंकि ये हो ये रहा था कि मैं इमरान को कर रहा था, मैं एक सियासतदान हूँ, वो भी एक सियासतदान है। इरशाद भट्टी ने, मैं इमरान को कुछ कह रहा हूँ, ये दरमियान में आ गया। देखें जी कैसे लोग, इमरान खान पहले मुझे कह रहा है जवाद भाई, और जब मैंने ये कहा तो अब वो इमरान को डिफेंड करने आ गया। भाई आप साफ़ी हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि मैं इमरान को कुछ कह रहा हूँ तो आप कहेंगे नहीं ऐसे नहीं है ऐसे है। अब चूंकि जो मैं कह रहा था उनका तो उसके पास जवाब होता कोई नहीं है। अकल करो, मैंने आपको 2 महीने से आप मुझसे कह रहे हो पॉडकास्ट करनी है, आपका पॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ ना। आपको पता है मेरा पॉडकास्ट करना बड़ा मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जवाद अहमद जो 90s के दौर का सिंगर है, अब ये फुल सियासत में उतर चुका है। ये अपने आप को बहुत बड़ा सियासतदान भी कहता है और कहता है कि मेरे से बड़ा कोई सियासतदान नहीं, और ये कहता है कि मैं वो वाहिद सियासतदान हूँ जिसका मुकाबला इमरान खान से है। वो इमरान खान जो आवाम के दिलों में बसता है, ये उसको आवाम के दिलों से निकाल कर अपने आप को आवाम के दिलों में रखना चाहता है। इस पर बात करते हुए आज एंकर ने इससे तल्ख़ सवाल पूछे कि आप अगर सिंगर ना होते तो आप धोबी होते। तो आगे से इस जवाब ने क्या जवाब दिया, आए पहले वीडियो देखें, फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। क्योंकि मैं उस पर लगाता हूँ कंडीशंस।
मुझे पता होता है ये बड़े बदतमीज लोग हैं, जैसे इरशाद भट्टी हर एक से बदतमीजी करता है जाके। अब हाँ हाँ, आप उसका कभी पॉडकास्ट देख लो, कोई किसी के साथ भी बदतमीजी शुरू कर देता है बस, और वो इसीलिए वो समझता है कि ये मसाला मेरा चलेगा तो वो चला देगा उसको। मैंने उसको पॉडकास्ट नहीं दिया ना, 2 महीने लगा रहा। मैंने कहा अगर पॉडकास्ट करना है तो लाइव करो, लाइव करो, अदरवाइज मैंने नहीं करना, तुम एडिट कर दोगे और बदतमीजियाँ चलाओगे अपनी। मैं उठ के भी जाने लगूंगा तो उसको भी चला देगा। देखिए जी जवाद साहब उठ के भाग गए, कुछ भी करेगा ना। मैंने कहा लाइव करो, ये नहीं कर रहा था, तो उसको स्पेशली बुलाया गया उस शो पे और मेरे साथ बिठाया गया। तो मैंने उसको कहा भाई यहाँ से उठो, तुम्हें किसने या हिम्मत तुम्हारी हुई, तुम मेरे साथ आगे बैठ गए हो, फिर आप किसी बदतमीजी भी कर रहे हो, तो तुम यहाँ से उठो और तुम जाओ। तो इस बात पे इसने कहा देखा मेरी इंसल्ट हो रही है, और ये उठ के चला गया। तो देखो ये जो इस तरह का जो शो होता है ना नायाब, ये होना ही नहीं चाहिए। हमारा जो म्यूज़िक होता है, अगर मेरा आपको पता है मेरा जो म्यूज़िक है वो वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड आउट म्यूज़िक्स है, जितने भी लोगों के म्यूज़िक लोगों ने बनाए हैं। तो 25 साल का मेरा करियर है। तो हमारे तो म्यूज़िक से ही आप इतने पैसे बना लेते हैं, जो डिजिटल आपके राइट्स होते हैं, आपके जो गाने चल रहे होते हैं ना शुरू से, आपके उनके डिजिटल राइट्स होते हैं, वो आपको पैसे देते रहते हैं। लोग स्पॉटिफाई पे जाते रहते हैं, लोग यूट्यूब पे जाते रहते हैं, तो पैसे आप उधर से कमाते रहते हैं। लेकिन मेरा असल मामला ये है कि मैंने पार्टी भी चलानी होती, बिल्कुल मैं नहीं करता। क्योंकि ये जो सियासत है ना, इसके अंदर एक इशू ये होता है कि हमारा मुल्क बहुत कंजर्वेटिव मुल्क है। इस मुल्क में अभी तक ये नहीं फैसला हो सका कि मौसीकी हलाल है कि हराम है। ये वो मुल्क है। मैं एक पार्टी बना रहा हूँ, लोग हैं वो देखो जी सानू जी वो सुनाओ, उच्चे मजाजा वाली आँख गई। अब अकल तो है कोई नहीं। मैं तो बड़े फ़ख्र से गाता हूँ गाने, लेकिन वो कहेंगे जी देखें जी गाना ही गवाया ना, पैसे दे के गाना गवा लो। दिल नहीं करता, मैं आपको सही बताऊँ तो। हाँ अगर कोई बहुत बड़ा स्टेज हो, वो तो लाखों लोग हों और वो वहाँ पे मेरा पॉलिटिकल थॉट भी सुने, तो आई वुड लव टू सिंग माई सॉन्ग्स। लेकिन आमतौर पे मैं सोचता हूँ कि आजकल ना करूँ। और थोड़ी बहुत मेरी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं मेरे भाइयों के साथ, जहाँ से मुझे थोड़े से पैसे वहाँ से भी आ जाते हैं। जुनैद जमशेद के भी साथ आपकी काफ़ी दोस्ती रही है, तो उनके ऊपर पता नहीं एक फतवा लगा था कि उन्होंने दाढ़ी कटवा के गाने शुरू कर दिया और आपसे ये बात शेयर की, तो इसमें कितनी हकीकत है? शेयर नहीं की। जुनैद के साथ मेरी दोस्ती नहीं थी, लेकिन जुनैद के साथ मेरा इज्जत का रिश्ता था। वैसे तो वो अच्छा खासा बना चुका हुआ था, उसका भी वो आउटलेट भी चल रही थी। उसने इस तरह का काम किया कि वो इस तरफ चला गया। अब आप चले गए, कोई बात नहीं, आप जाएं, जो एक सोसाइटी के अंदर होना चाहिए, जिसका जो दिल करता है करे। लेकिन उसने फिर क्या किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने आगे कहा कि मैं एक हराम काम करता था और गाना। हाँ जी, और मैं अब चाहता हूँ कि बाकी जितने लोग हैं ना वो भी ये हराम काम छोड़ दें। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी कि एंकर ने कहा कि आप इरशाद भट्टी से बदतमीजी क्यों करते हैं। आगे से जवाद ने कहा कि मैं इससे इसलिए बदतमीजी करता हूँ कि जब मैं इमरान खान के इसके शो में ख़िलाफ़ जाता हूँ तो ये आके मुझे टोकता है और कहता है कि उसके ख़िलाफ़ ना जाओ। ये कहता है कि ये इमरान खान के साथ क्यों दे रहा है। मैं अपनी पार्टी पर इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ और मुझे आगे से नतीजा नहीं मिल रहा। ये इसको लगता है कि ये अवाम के दिलों से इमरान खान को निकाल के अपने आप को ही अवाम के दिलों में बसा लेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। तो नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।